हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई होप यू विल बी फाइन। बच्चे आज स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 13.5। आते हैं पहले क्वेश्चन पर। कराए ए मैच बॉक्स मेजर 4 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर एंड 1.5 सेंटीमीटर। पहले इतना काम कर लेते हैं। हमें एक मैच बॉक्स दिया है बच्चे, और इस मैच बॉक्स की मेजर्स भी दिए हैं। इसका L, B, H ये सब दिया है हमें, तो वो लिखते हैं पहले हम। ठीक है बेटा, तो इसकी लेंथ है बेटा 4 सेंटीमीटर, इसकी ब्रेथ है बेटा 2.5 सेंटीमीटर, और बच्चे इसकी हाइट है 1.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमसे इसने पूछा है कि बताओ व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ ए पैकेट कंटेनिंग 12 मैच बॉक्स। ठीक है, कह रहा है कि एक पैकेट है जिसके अंदर ऐसे 12 मैच बॉक्स हैं, उसका वॉल्यूम कितना होगा। तो बच्चे आप इसका वॉल्यूम निकाल लो, 12 से मल्टीप्लाई कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा बच्चे। तो पहला काम है वॉल्यूम निकालना। वॉल्यूम ऑफ मैच बॉक्स क्या फॉर्मूला होता है सर? L इंटू बी इंटू एच होता है। कर दो बेटा, 4 इंटू 2.5 इंटू 1.5, सबको मल्टीप्लाई कर लो बेटा, कितना आ गया 15। तो बच्चे 15 सेंटीमीटर क्यूब आ गया। अब हमारे पास टोटल मैच बॉक्स कितने बेटा? 12 मैच बॉक्स का एक पैकेट है, तो 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हम लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ 12 मैच बॉक्स इज इक्वल टू 15 इंटू 12, इट विल बी 180 सेंटीमीटर क्यूब। पहला क्वेश्चन कंप्लीट बेटा आपका। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला बेटा, पढ़ते हैं। 2 में कह रहा है बेटा एक क्यूबिकल वाटर टैंक, क्यूबॉइडिकल वाटर टैंक है। एक क्यूबॉइडिकल वाटर टैंक बना लेते हैं बेटा टैंक पहले। तो ये हमारा वाटर टैंक आ गया बच्चे। इसके मेजर्स दिए हैं बच्चे इसने। कह रहा है कि ये 6 मीटर लंबा है, 6 मीटर लंबा, ऐसे 6 मीटर है, 5 मीटर चौड़ा है, ऐसे 5 मीटर है बेटा, और बोला है 4.5 मीटर डीप, 4.5 मीटर डीप, ऐसा है बेटा। ठीक है, तो आपको बताना है कि इसके अंदर कितना लीटर पानी आएगा। ठीक है बच्चे, तो पहले तो लिख लेता हूँ इसका LBH कितना है। L इज 6, B इज 5 एंड H इज 4.5। नाउ वी हैव टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ दिस टैंक। तो बेटा वॉल्यूम होता है LBH एंड L इज 6, B इज 5, H इज 4.5। अब इस सब को मल्टीप्लाई करना है बेटा, तो आप मल्टीप्लाई करेंगे 6, 5 और 4.5, आ गया मेरा 135 मीटर क्यूब। बट बेटा हमें अपना आंसर मीटर क्यूब में नहीं देना, हमें अपना आंसर लीटर में देना है बच्चे। ठीक है, तो उसके लिए इसने आपको क्वेश्चन में एक हिंट दिया है बेटा। इसने एक हिंट दिया है, देखो क्वेश्चन के नीचे बोला है कि 1 मीटर क्यूब, 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर। समझ गए बेटा आप? इस यूनिट को यूज़ करना है। ठीक है, 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होते हैं। तो अगर इस टैंक में 135 मीटर इस क्यूब पानी आता है, इतना लिक्विड आता है, तो लीटर्स में कन्वर्ट करना सिर्फ। तो आप लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ टैंक इन लीटर्स, इट विल बी 135 इंटू 1000, और आपका आ जाएगा बेटा 1,35,000 लीटर। इतना सारा पानी आपका इस टैंक में आ जाएगा बच्चे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 आपका कंप्लीट। आते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 3 पर। देखते हैं क्या करा क्वेश्चन नंबर 3। कह रहा है एक क्यूबॉइडिकल वेसल्स है, एक क्यूबॉइडिकल वेसल्स। बेटा सेम फिगर बन रहे हैं हर क्वेश्चन के। ठीक है, बस आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए और थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, फिर ये क्वेश्चन कुछ नहीं है। कह रहा है क्यूबॉइडिकल वेसल्स इज 10 मीटर लॉन्ग, 10 मीटर लॉन्ग, ये हो गया बेटा 10, 8 मीटर वाइड, वाइड है बेटा 8 मीटर,
कह रहा है हाउ हाई मस्ट इट बी मेड टू होल्ड 380 क्यूबिक मीटर्स ऑफ लिक्विड। हाइट पूछिए बेटा, ठीक है। तो आप लिख लेंगे एल है 10 मीटर, बी है बच्चे 8 मीटर एंड हाइट इसने पूछा है कि कितनी हाइट होनी चाहिए कि ये होल्ड कर ले 380 मीटर क्यूब लिक्विड को। तो बेटा इट मीन्स ये आपका वॉल्यूम दे दिया है, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, आप लिखेंगे सर L इंटू बी इंटू एच होता है वॉल्यूम का फॉर्मूला, ठीक है बच्चे। L दिया है 10, B दिया है 8, H नहीं दिया बेटा, बट वॉल्यूम तो दिया है, ठीक है। मल्टीप्लाई कर लिया मैंने, 80 आ गया और इधर 380 एज इट इज़। H की वैल्यू निकालेंगे बेटा तो 380 और ये 80 जाएगा अपॉन में, ठीक है बच्चे। तो यहाँ से आप हाइट निकाल कर दे दोगे, 38 को डिवाइड करेंगे 8 से, आ गया मेरा 4.75 मीटर। तो इतनी हाइट इसकी होनी चाहिए बेटा। क्वेश्चन नंबर 3 भी आपका कंप्लीट। अब आते हैं बच्चे क्वेश्चन नंबर 4 पर, पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4। करा फाइंड द कॉस्ट ऑफ डिगिंग क्यूबॉइडिकल पिट। एक क्यूबॉइडिकल पिट यू हैव टू डिग, मतलब हो गया बेटा एक घनाभकार गड्ढा खोदना है आपको, ठीक है। कितना बड़ा खोदना है सर, गड्ढा तो खोद देंगे हम, कितना बड़ा खोदना है ये बताइए आप। तो करा बेटा खोदना है आपको 8 मीटर लॉन्ग, 8 मीटर लॉन्ग, फिर करा है 6 मीटर ब्रॉड, ये हो गया सर 6 मीटर ब्रॉड, और इसकी हाइट है बच्चे 3 मीटर। कह रहा 3 मीटर डीप, 3 मीटर डीप। अभी खोदते हैं सर, ये लो, L आ गया, B आ गया, H आ गया। L है बच्चे 8 मीटर, B है 6 मीटर एंड H इज़ 3 मीटर। नाउ वी हैव टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ दिस क्यूबॉइड। वॉल्यूम होता है सर LBH, और L है बेटा 8, B है बेटा 6 एंड H है 3। 8, 6 एंड 3 को मल्टीप्लाई कर दिया, आ गया बेटा 144 मीटर क्यूब। खोद दिया सर गड्ढा। अब बेटा गड्ढा तो खोद दिया आपने, आपको ना कॉस्ट बतानी है कि इस गड्ढे को खोदने में कितनी कॉस्ट आई, ठीक है। तो निकाल देंगे सर कॉस्ट भी, बड़ा आसान है ये भी। तो हमें क्या निकालना है बेटा, टोटल कॉस्ट निकालनी है। टोटल कॉस्ट कैसे निकलेगी, वॉल्यूम इनटू कॉस्ट पर यूनिट, ठीक है बच्चे। वॉल्यूम 144 इंटू कॉस्ट पर यूनिट हो गया बेटा आपका कितना दिया है ₹30 पर मीटर क्यूब, ठीक है। तो 30 से मल्टीप्लाई कर दो, आपका आ गया बच्चे 4320 रुपये। बस इतना खर्चा आपका इस गड्ढा को खोदने में आएगा, ठीक है बेटा। अब आते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 में भी एक क्यूबॉइडिकल शेप की बात हो रही है, पहले ही बना लेते हैं बच्चे क्योंकि ये तो बनाना ही है। चलो हो गया, देखते हैं क्वेश्चन क्या कर रहा है। कह रहा था कैपेसिटी ऑफ ए क्यूबॉइडिकल टैंक इज 50,000 लीटर। कैपेसिटी दी है बेटा, कैपेसिटी ऑफ टैंक, इट मीन्स क्या दिया है हमें, वॉल्यूम दिया बच्चे। वॉल्यूम कितना, 50,000 लीटर दिया सर, ठीक है भाई, ठीक है। फिर आपसे कह रहा है कि फाइंड द, इस टैंक का ब्रेथ फाइंड करना है आपको। अगर इसकी लेंथ 2.5 है, बड़ी कम लेंथ है भाई 2.5, हमने तो ज़्यादा ही बना दिया, कोई बात नहीं बच्चे। और इसकी डेप्थ दी है बेटा 10 मीटर, इट मीन्स ये दिया है 10, और ये आपसे पूछा है कि कितना चौड़ा इस टैंक को होना चाहिए कि इतना पानी आ जाए। अब बच्चा आप देखोगे कि आपको L दिया 2.5 मीटर, H दिया है बच्चे 10 मीटर, और B आपका निकल के आएगा बेटा मीटर में, बट आपका वॉल्यूम इज गिवन इन लीटर। क्या करें अब क्या करें, कुछ नहीं करना बच्चे। अभी देखो एक क्वेश्चन पीछे आपने करा था, 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर। बस ये करना आपको। क्या करो, इसके वॉल्यूम को जो लीटर में गिवन है कन्वर्ट कर लो बच्चे मीटर क्यूब में, ठीक है।
तो आप लिखेंगे वॉल्यूम इन मीटर इज इक्वल टू 50,000 लीटर अपॉन 1000, डिवाइड कर दूंगा 1000 से, तो आ जाएगा 50 मीटर क्यूब। ठीक है बच्चे। अब मैं कह रहा हूँ इस टैंक में 50,000 लीटर पानी आता है, या मैं ऐसे बोलूँ इस टैंक में ना 50 मीटर क्यूब पानी आता है, एक ही बात है। ठीक है, बस ख़त्म। अब आप वॉल्यूम का फॉर्मूला लगा दो, L इंटू बी इंटू एच इज इक्वल टू वॉल्यूम होता है सर, L इज़ 2.5, बी नहीं पता, H इज़ 10 मीटर एंड वॉल्यूम इज़ 50। 10 और 2.5 को मल्टीप्लाई कर दिया 25, और यहाँ से पहले काट दिया बेटा मैंने। अब यहाँ से क्या करेंगे आप, B की वैल्यू निकाल लेंगे बच्चे। तो ये 25 आ गया अपॉन में, इसे कैंसिल कर दिया आपने, 2 आ गया, तो ब्रेथ आ गया आपकी 2 मीटर। आपका क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट बच्चे। अब आते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि एक गांव का पॉपुलेशन है बेटा 4000, लिख लेते हैं हम, टोटल पॉपुलेशन 4000। किसी गांव में बेटा 4000 लोग रहते हैं और एक बंदे को एक दिन में 150 लीटर पानी की ज़रूरत होती है। तो यहाँ लिखते हैं नीड ऑफ वाटर पर डे पर हेड। एक बंदा एक दिन में 150 लीटर पानी मांगता है, उसे ज़रूरत होती है 150 लीटर की। ठीक है बच्चे। तो पहले आप मुझे ये बताओ कि एक दिन में पूरे गांव को कितना पानी चाहिए। एक बंदा एक दिन में 150 लीटर मांग रहा है और टोटल 4000 बंदे हैं, तो बेटा इन 4000 लोगों को मल्टीप्लाई कर दो 150 से। तो मैं लिखूँगा टोटल नीड ऑफ वाटर इन ए डे। एक दिन में पानी चाहिए बेटा आपको 4000, ये 4000 लोग हैं बेटा, इट इज़ नॉट लीटर। 4000 इंटू 150, तो आ गया बेटा 6 लाख लीटर पानी आपको चाहिए बच्चे। 6 लाख लीटर एक दिन में पूरे गांव को पानी चाहिए, 6 लाख लीटर। बेटा अब मुझे आप ये बताओ कि इसे मीटर में कन्वर्ट करो पहले, कि कितना मीटर पानी चाहिए लोगों को। तो आप करोगे, बड़ा आसान है सर, आप कह सकते हैं और इस 6 लाख को डिवाइड कर दो 1000 से, तो आपके पास आएगा 600 मीटर क्यूब। क्यों डिवाइड किया सर? बच्चों भी पढ़कर आए हो आप, 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू होता है 1000 लीटर। ठीक है, पिछले 2 क्वेश्चन में आप यूज करके आ चुके हो ये चीज़। बस इतना हो गया। अब बेटा आगे बढ़ते हैं। इन लोगों के पास ना एक टैंक है जिसमें ये पानी स्टोर करके रखते हैं। इनके गांव में पानी कम आता है बेचारों के, कोई बात नहीं है, तो ये पानी ना स्टोर करके रखते हैं। तो पानी जिस टैंक में स्टोर करते हैं बेटा, उस टैंक के मेजरमेंट्स गिवन है 20 मीटर, 15 मीटर एंड 6 मीटर। 20, 15 एंड 6 यहाँ लिख लेते हैं। L है 20, B है बेटा 15 एंड H इज 6, सब मीटर में। अच्छा आप मुझे बताओ कि इस टैंक में कितना पानी आ सकता है। तो आप निकाल दोगे सर, वॉल्यूम ऑफ टैंक इज इक्वल टू LBH, लेंथ इज बेटा 20, ब्रेथ इज 15 एंड हाइट इज 6 मीटर। तो बच्चे इसे मैंने मल्टीप्लाई करा, आया 1800 मीटर क्यूब। अब बच्चा आप देखो कि आपके पास एक टैंक है जिसमें आप 1800 मीटर क्यूब पानी रख सकते हो और आपको एक दिन में इतने पानी की ज़रूरत होती है। तो कितने दिन आपका ये टैंक चल जाएगा, कितने दिन की ज़रूरत पूरी कर पाएगा। तो आप लिखोगे वाटर ऑफ टैंक विल लास्ट इक्वल्स टू 1800 लीटर पानी है टैंक के पास, 600 लीटर हम रोज़ निकाल लेते हैं, सॉरी 1800 मीटर क्यूब है और 600 मीटर क्यूब हम रोज़ निकाल रहे हैं बच्चे। तो मेरा टैंक 3 दिन में खाली।
बस ये आपका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट बच्चे। अब आते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है एक गोडाउन है आपके पास बच्चे, ये मेरा गोडाउन आ गया, ये मेरे पास गोडाउन है एक, ठीक है भाई, ये हमारा गोडाउन है। इस गोडाउन के मेजरमेंट गिवन है 40, 20 एंड 15। 40, 25, 25 एंड 15। लिखते हैं बेटा, एल दिया है हमें 40, बी दिया है बेटा 25, एच दिया है बच्चे 15। सबसे पहले ना सर वॉल्यूम निकाल देते हैं इसका, बाद में बात करेंगे कुछ। तो लेंथ इज 40, ब्रेथ इज 25 एंड हाइट इज 15। मल्टीप्लाई करना है बेटा, 40 को मल्टीप्लाई कर दिया 25 से आ गया 1000, 1000 को कर दिया 15 से आ गया 15,000 मीटर क्यूब। ठीक है भाई, हो गया। अच्छा आगे देखते हैं क्या करा। कह रहा फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ वुडन क्रिएट्स ईच मेजरिंग। हमें ना बेटा इस गोडाउन में कुछ वुडन रखने, कुछ लकड़ी है, लकड़ी के टुकड़े हैं कुछ जो हमें इस गोडाउन में भरने। तो कह रहा है कि बताओ आप कितनी लकड़ी के टुकड़े भर पाओगे अगर वो सब लकड़ी का मेजरमेंट गिवन है बेटा। कह रहा 1.5 मीटर, 1.5, 1.25, 1.25 और दिया बच्चे 0.5, 0.5। ठीक है बेटा, तो हम इसका वॉल्यूम निकालते हैं, इसका भी वॉल्यूम निकाल लेते हैं। L इंटू बी इंटू एच, 1.5 इंटू 1.25 इंटू 0.5। ठीक है बच्चे, तो 1.5 को मल्टीप्लाई करना है पहले 1.25 से, आ जाएगा बेटा 1.875, फिर उसे मल्टीप्लाई कर देंगे 0.5 से, तो आ जाएगा बेटा 0.9375 मीटर क्यूब। ठीक है बच्चे, तो मैंने निकाल दिया बेटा पूरे गोडाउन में कितना कैपेसिटी है, कितना वॉल्यूम है उसका, और मैंने निकाल दिया एक इस लकड़ी के टुकड़े का वॉल्यूम। अब इस वॉल्यूम को, इस गोडाउन के वॉल्यूम को डिवाइड कर दो इससे, तो आपको पता लग जाएगा नंबर ऑफ वुडन कैन बी क्रिएटेड। हम लिखेंगे नंबर ऑफ वुडन कैन बी क्रिएटेड इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ गोडाउन अपॉन वॉल्यूम ऑफ वुडन। ठीक है बच्चे, चलो आगे आते हैं। वॉल्यूम ऑफ गोडाउन है 15,000 है जार, और सर वॉल्यूम ऑफ वुडन है 0.9375। अच्छा डिवाइड कर लो आप, बड़ा मुश्किल काम है बट यू हैव टू डिवाइड, और कोई चारा नहीं है आपके पास। डिवाइड करेंगे तो आपके पास आएगा बेटा 16,000। तो आप लकड़ी के 16,000 टुकड़े उसमें रख सकते हैं। अब बच्चे कहेंगे सर आपने जल्दी डिवाइड कैसे कर दिया? बेटा कैलकुलेटर से किया मैंने, बट आप लोग कैलकुलेटर यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि आपको अलाउड नहीं है। ठीक है, मुझे अलाउड है भाई अभी। तो आपका क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट बच्चों। अब आते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें एक सॉलिड क्यूब दिया बेटा, सॉलिड क्यूब बना लो बेटा, सॉलिड क्यूब। तो ये आ गया बच्चे हमारा एक सॉलिड क्यूब, और इस क्यूब की साइड दी है बेटा, आपको पता है क्यूब की सारी साइड इक्वल होती हैं। ये भी 12, ये भी 12, और बच्चे ये भी 12, तो ये सब होंगे इक्वल। ठीक है, अब हमें बोला है कि इस क्यूब को ना हमने इस क्यूब को ना हमने 8 इक्वल वॉल्यूम वाले क्यूब्स में काट दिया है। कट इनटू 8 क्यूब्स ऑफ इक्वल वॉल्यूम। पहला काम बेटा, पहला काम पहले लिखेंगे, साइड गिवन है 12 सेंटीमीटर या 12 सेंटीमीटर। अब बच्चे पहला काम तो ये है कि वॉल्यूम निकाल दो जल्दी से। वॉल्यूम ऑफ क्यूब ये होता है सर a की पावर 3 एंड a इज़ 12, तो 3 पावर ऑफ 12 मतलब 12 इंटू 12 इंटू 12,
12 को 12 से मल्टीप्लाई करोगे तो बेटा आएगा 144, 144 को 12 से फिर मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा 1728 सेंटीमीटर क्यूब। बेटा ये एक क्यूब है आपके पास जिसका वॉल्यूम 1728, ठीक है। अब कह रहा है कि इसे ना 8 इक्वल वॉल्यूम वाले क्यूब में काट दो, 8 इक्वल वॉल्यूम वाले क्यूब में काट दो। काट देते हैं सर, तो लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ ईच क्यूब आफ्टर कट इनटू 8 इक्वल पार्ट। तो बच्चे अगर टोटल है 1728, इसे 8 जगह बांट दूँ मैं तो 8 से डिवाइड करूँगा ना, तो 8 से डिवाइड कर देंगे इसे, तो आएगा बच्चे 216 सेंटीमीटर क्यूब। तो बेटा आपने जो अब क्यूब काटा है ना, आपने जो क्यूब अब बनाया है, तो मैं बना देता हूँ एक छोटा सा क्यूब। आपने 8 इक्वल क्यूब्स काटे हैं ना, उसका वॉल्यूम है बच्चे, उसका वॉल्यूम दिया है 216 सेंटीमीटर क्यूब। अब बेटा इसका वॉल्यूम निकालो आप पहले, तो आप लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ क्यूब, फिर कैलकुलेट कर रहा हूँ मैं छोटे वाले वॉल्यूम के लिए, ठीक है। तो इसकी साइड नहीं पता बेटा मुझे, तो साइड तो नहीं पता, ए क्यूब ही लिखूँगा, बट इसका वॉल्यूम तो पता है बच्चों आपको, देखो अभी निकाला आपने। तो इस बड़े वाले क्यूब को मैंने 216 सेंटीमीटर के 8 छोटे छोटे क्यूब में डिवाइड कर दिया है, तो इसका मतलब हर छोटे वाले क्यूब का वॉल्यूम कितना है 216, आप लिख देंगे 216। तो एक की वैल्यू निकालनी है बच्चे, तो इधर क्यूब रूट चढ़ जाएगा 216 के ऊपर। अब बच्चों 216 किसका क्यूब रूट होता है? 216 होता है बच्चे 6 का क्यूब रूट, 6 इंटू 6 इंटू 6 होता है 216, ठीक है। अब लिखेंगे ऐसे, लिख देता हूँ चलो, 6 इंटू 6 इंटू 6, तो पेयर बनाओगे आप 3 का और बाहर निकाल दोगे, साइड आ गई 6। तो बेटा इतना काम हो गया, बट अभी क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ है। कह रहा है ऑल्सो बेटा ऑल्सो रह गया, क्या पूछा ऑल्सो? कह रहा फाइंड द रेशो बिटवीन देयर सरफेस एरिया, इनके सरफेस एरिया का रेशो फाइंड करो, इनके सरफेस एरिया का रेशो भी फाइंड करो। अब बेटा क्योंकि ये एक सॉलिड क्यूब है तो सरफेस एरिया मीन्स टोटल सरफेस एरिया, तो हम लिखेंगे रेशो ऑफ सरफेस एरिया इज इक्वल टू TSA ऑफ लार्ज क्यूब अपॉन TSA ऑफ स्मॉल क्यूब। ठीक है बच्चे, बस इतना सा काम और कर दो आप। तो टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे लार्ज क्यूब का। बच्चे फॉर्मूला क्या होता है? TSA ऑफ क्यूब क्या होता है बच्चों? 6A² होता है सर, बोल नहीं जाना बेटा। और दूसरे वाले का भी 6A² लगेगा बेटा, तो यहाँ मैं A1 कर देता हूँ, ठीक है, कन्फ्यूजन ना क्रिएट हो उसके लिए मैं A1 कर रहा हूँ। चलो बेटा 6 से 6 तो काट ही दोगे आप। तो A, इस वाले A की वैल्यू कितनी है? 12, और इस वाले A की वैल्यू कितनी है? 6। तो बच्चों आपको करना है 12 इंटू 12 अपॉन 6 इंटू 6, 6 से 6, 6 से इस 12 को काट दो बार, इस 6 से इस 12 को काट दो बार, 4/1, और यू कैन से 4:1। आगे बेटा आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट बच्चों। अब आते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9, तो आपके पास ना क्वेश्चन नंबर 9 में एक रिवर है बच्चे, एक रिवर है, एक रिवर बह रही है बच्चे पानी नदी में, और आप देखोगे ना इस रिवर की एक डेप्थ भी होती है, ठीक है, नदी की गहराई नहीं होती, होती है। तो इसका ये बच्चे L होता है, L रिवर की लेंथ, और ये इसकी B होती है बच्चे रिवर की चौड़ाई, एंड इट इज़ हाइट ऑफ रिवर, डेप्थ ऑफ रिवर। तो तीनों डायमेंशन होते हैं बेटा रिवर में भी, L, B, H तीनों होता है बच्चे। तो आपको कह रहा है कि ए रिवर 3 मीटर डीप, 3 मीटर डीप मतलब हाइट दे दिया, 3 मीटर गहरी है, एंड 40 मीटर वाइड, वाइड मतलब इसकी ब्रेथ दी है 40 मीटर, 40 मीटर चौड़ी है, ठीक है। अच्छा कह रहा है फ्लोइंग एट द रेट ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर, ये होता है बेटा लेंथ। जो भी रिवर का, जो भी नदी का फ्लो होता है वो उसकी लेंथ होती है। तो यह है 2 किलोमीटर
पर आवर, 1 घंटे में 2 किलोमीटर। कह रहा है हाउ मच वाटर विल फॉल इनटू द सी इन ए मिनट, 1 मिनट में कितना पानी इस नदी से समुद्र में जाके गिरेगा। कुछ नहीं करना, बड़ा आसान क्वेश्चन है, थोड़ी सी भी कन्फ्यूजन नहीं क्रिएट करनी है। 1 मिनट में पूछा है ना, बस आपको कुछ नहीं करना, इस आवर को मिनट में कन्वर्ट करना है बस। ठीक है बच्चे, तो इधर आते हैं, पहले इसका ऑपरेशन करेंगे एल का। एल इज़ 2 किलोमीटर पर आवर और यू कैन से 2 किलोमीटर में कितने मीटर हुए बच्चे, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, तो मल्टीप्लाई बाय 1000 इन और पर आवर 1 घंटे में कितने मिनट, 60 मिनट सर। तो आप 2 × 1000 को डिवाइड कर दो 60 से, अभी आ गया बेटा पर मिनट आ गया बच्चे। ये काट देता हूँ थोड़ा सा, तो आ गया 200 डिवाइड बाय 6 और काट सकता हूँ मैं इसे 100 डिवाइड बाय 3। ठीक है, और इतना मीटर हो गया बच्चे। अब ये मीटर पर मिनट, बस अब आपको इसका वॉल्यूम निकालना है। आंसर आपका आ गया LBH, L इज़ 100 डिवाइड बाय 3, B इज़ 40 एंड H इज़ 3 से 3 कैंसिल। तो बेटा 100 और 400 को मल्टीप्लाई कर दिया तो 4000 मीटर पानी नदी में गिरेगा बच्चे 1 मिनट में। ठीक है, और वॉल्यूम कैलकुलेट किया आपने, क्यूब लगा देंगे। क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट बच्चों आपका, और एक्सरसाइज भी कंप्लीट। थैंक यू सो मच बच्चों।